नमस्कार। मैं आपका आशीष कपिल सर्वप्रथम अपने गुरुदेव अमृतधारी बाबा को प्रणाम करता हूँ और अपने इष्ट देव के चरणों में बाबा श्री चंद्रदास के माथा टेकता हूँ। दोस्तों, हम आज ज्योतिष के ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष और अध्यात्म का दोनों का बहुत ही पास का रिश्ता है और प्रकृति इनसे जुड़ी हुई है। जो भी उपाय हम करते हैं वो प्राकृतिक चीज़ों से ही करते हैं। जो चीज़ें प्रकृति में उत्पन्न होती हैं वही हमारे उपाय में कार्य में दी जाती हैं। दूसरे नंबर पर जो दान है वो भी सब प्राकृतिक वस्तुओं के दान से ही हमारे ग्रह ठीक होते हैं। और जो हमारी नगों की संपदा है वो भी प्राकृतिक ही है। सभी जितने भी नग हैं वो सब प्राकृतिक होते हैं, ज़मीन से निकलते हैं, खुदाई में निकलते हैं और उन्हें अच्छी तरीके से फिनिशिंग करके हम लोग उन नगों को अपने हाथों में धारण करते हैं। वैसे नगों के धारण करने का विशेष बात ये भी है कि जब लक्ष्मी जी जल से प्रकट हुई थी तो वो हीरे मोती जवाहरात और नगों का थाल और सोना चांदी लेकर प्रकट हुई थी। जो आज हमारे देश में रुपए की करेंसी चल रही है या विदेश में कोई करेंसी चल रही है, इनको लेकर लक्ष्मी प्रकट नहीं हुई थी। हमारी प्राचीन जो संपदा है वो हीरे जवाहरात और सोना चांदी है। तो ये जो हम नग धारण करते हैं इनके धारण करने से विशेष रूप से लक्ष्मी जी की कृपा हम लोगों को प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि सूर्य हमारा बलवान है, किसी भी खाने में बैठा हुआ बलवान है, यदि वह धन भाव में है, सुख भाव में है, भाग्य भाव में है या लाभ स्थान में है या लगन में है, तो भी हमें माणिक्य नग धारण करना चाहिए, जिसके धारण करने से सूर्य आत्मा का देवता है। हमारी आत्मा शुद्ध रहेगी, हमें सरकारी नौकरियों में बहुत सफलता मिलेगी, राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। उसके लिए माणिक्य नग हमें अवश्य धारण कर लेना चाहिए। दूसरे नंबर पर चंद्रमा है। चंद्रमा हमारे मन का देवता है। उसके लिए हमें अच्छी क्वालिटी का मोती या मोती की माला धारण करनी चाहिए। जिन लोगों का दूध का काम है, डेयरी का काम है, सफ़ेद चीज़ों का काम है या मनोचिकित्सक हैं या मन में उनके कोई फेरबदल हो रहा है, परेशानियां हैं, मन दुखी रहता है, उसमें भी मोती बहुत लाभदायक होता है। जिन लोगों का प्रॉपर्टी का काम है या ज़मीन जायदाद है, खेती बाड़ी है और बहुत अधिक मात्रा में उनके यहाँ अन्न धन उत्पन्न होता है, उनको मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। जो हमारे फौजी भाई हैं, नेवी में हैं, आर्मी में हैं, उन लोगों के लिए भी मूंगे का बहुत अत्यंत लाभ है। चौथे नंबर पर राहु, जो हमारे मन को, दिमाग को परेशान करता है, उसके लिए हमें गोमेद धारण करना चाहिए। पाँचवें नंबर पर विजडम का देवता, बुद्धि का देवता बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के लिए हम लोगों को पुखराज धारण करना चाहिए। किसी की समय से शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, मन में विकार उत्पन्न हो रहे हैं, मान सम्मान में कमी आ रही है, उसके लिए पुखराज रतन बहुत अच्छा होता है। छठे नंबर पर शनि। शनि हमारे जीवन में एक विशेष योगदान देते हैं क्योंकि वो न्यायाधीश भी हैं, हमारे सभी कर्मों का न्याय करते हैं। तो उसमें हम लोगों को नीलम पहनने से अत्यंत लाभ मिलेगा। सातवें नंबर पर शुक्र हैं। शुक्र को सही करने के लिए हमें डायमंड या जरकन पहनने से या ओपल पहनने से लाभ मिलेगा। सुख और समृद्धि के देवता
हमारे शुक्र ही हैं, हमें उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए और उनके निमित्त चावल चीनी का दान देते रहना चाहिए शुक्रवार। 8वें नंबर पर बुध हैं। बुध को प्रसन्न करने के लिए हमें पन्ना नग धारण करना चाहिए। ये व्यापार का देवता भी है, बुद्धि का देवता भी है, और ये जितनी हमारी प्रकृति है, जो प्रकृति में वनस्पतियाँ व्याप्त हैं, ये सब बुध से चलती हैं। बुध बहुत मजबूत ग्रह है। जिस व्यक्ति का बुध अच्छा होता है उसके सभी कार्य आसानी से होते रहते हैं। इसलिए बुध को प्रसन्न रखने के लिए हमें पन्ना नग धारण करना चाहिए। और 9वें नंबर पर केतु है। केतु हमारे पेट को खराब कर सकता है, पेट के विकार कर सकता है, आंतों में गड़बड़ हो जाती है, आंतों में सूखन आ जाती है, कब्ज हो जाता है और पेट सही नहीं रहता है। उसके लिए हमें लहसुनिया नग धारण करना चाहिए। दोस्तों, इनके अलावा सूर्य से लेकर और केतु तक इन चीज़ों के प्राकृतिक दान भी होते हैं। नगों का तो उपचार है ही। दूसरे नंबर पर हमारा ग्रह सूर्य कौन से स्थान में बैठा है कुंडली में, धन भाव में है, पराक्रम में है, पत्नी के स्थान में है। ये सभी 9 ग्रहों में बहुत बड़ा सामंजस्य है, जिनके देखने से हमें ये ज्ञान होता है कि भाई किस ग्रह के हिसाब से हमें कौन सा नग धारण करना चाहिए। वैसे मेरी नज़र में मूंगा, माणिक और पुखराज ये तीनों सूर्य, मंगल और बृहस्पति मित्र हैं। यदि आपकी कुंडली में सही स्थान पर बैठे हैं तो इन 3 नगों का कॉम्बिनेशन हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है और हमें समृद्धि कारक बना सकता है। तो दोस्तों, आज इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।